वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे वन रिपोर्ट जो आई है 2021 में। ठीक है, वन रिपोर्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्स में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर आपका वो वनडे एग्ज़ाम है तो उसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट से, वन रिपोर्ट से कहीं ना कहीं आगे पीछे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, वन रिपोर्ट अगर हमने बारीकी से नहीं पढ़ी होती है तो एग्जाम टाइम में हमें वहां कंफ्यूजन हो जाता है और हमारा क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली गलत हो सकता है। तो इसीलिए आज हम वन रिपोर्ट को सीखेंगे, पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस बार की वन रिपोर्ट। ठीक है, अगर वन रिपोर्ट की बात करें तो भारत में ये वन रिपोर्ट का जो सिस्टम है वो 1987 से चालू है। कब से चालू है? पहली वन रिपोर्ट जो हमने पब्लिश करी थी, जो प्रकाशित हुई थी, वो हुई थी 1987 में। पहली वन रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1987 में, हमारी पहली वन रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। तो इस बार की जो वन रिपोर्ट जो कि पब्लिश होनी चाहिए थी 2021 में, लेकिन कोविड की वजह से जो पब्लिश हुई 2022 जनवरी में, कब पब्लिश हुई? 2022 में जो है पब्लिश हुई। इसको 17वीं रिपोर्ट है। ये कौन सी सब रिपोर्ट है? पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि बताइए इस बार की जो वन रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है वो कौन से नंबर की रिपोर्ट थी? तो याद रखिएगा वो थी 17वें नंबर की रिपोर्ट। कौन सा नंबर की रिपोर्ट है भाई? 17वें नंबर की रिपोर्ट इस बार पब्लिश हुई है। दूसरी बात, वन रिपोर्ट पूछ सकता है कि कितने वर्षों में प्रकाशित की जाती है। तो देखिए, वन रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की जाती है 2 वर्षों में। कितने वर्षों में प्रकाशित होती है? 2 वर्षों में वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। प्रत्येक 2-2 वर्ष में वन रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इतना आप याद रखिएगा वन रिपोर्ट के बारे में। अच्छा, अगर हम आगे चर्चा करते हैं तो सबसे पहला जो है आपका बेसिक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द फॉरेस्ट? वन होता क्या है? पहले तो आप ये समझिए वन होता क्या है। देखिए, मान लीजिए एक बगीचा है, बगीचे में हमने पेड़ लगा दिए, खूब पेड़ लगाए, खूब सारे लगा दिए, तो क्या ये वन बन गया? नहीं, ये वन नहीं है। तो वन क्या है? देखिए, वन की परिभाषा समझिए। वन के लिए परिभाषा दी गई है कि कम से कम भूमि 1 हेक्टेयर। भूमि कितने हेक्टेयर होनी चाहिए? भूमि कम से कम 1 हेक्टेयर होनी चाहिए। भूमि कितनी होनी चाहिए? 1 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर तो भूमि होनी चाहिए। दूसरी बात, 1 हेक्टेयर से काम चल जाएगा? नहीं, 1 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। और ये जो पेड़ होता है ना, पेड़, ये पेड़ के जो ऊपर का हिस्सा है ये कहलाता है कैनोपी। क्या कहलाता है? कैनोपी कहलाता है। और हिंदी में कहलाता है, ये डंडा नहीं है, इसको कहते हैं चंदवा। क्या कहलाते हैं? इसको कहते हैं चंदवा। इसको क्या कहते हैं? जो ऊपर का जो एरिया होता है, जो पेड़ कितनी छांव देता है, वो कहलाता है क्या? अंग्रेजी में कहलाता है कैनोपी और हिंदी में कहलाता है चंदवा। हिंदी में क्या कहलाता है? चंदवा। तो ये डिपेंड करता है कैनोपी डेंसिटी पे, चंदवा घनत्व पे। किस पे डिपेंड करता है? चंदवा घनत्व पे, कि ये वन है या नहीं है। तो मिनिमम जो चंदवा घनत्व होना चाहिए वो कितना प्रतिशत होता है? 10% चंदवा घनत्व होना चाहिए और 1 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए, तभी वो कहलाएगा हमारा वन। तो वन क्लियर हो गया होगा। वन हमें क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से हम पीछे देख लेते हैं। ये फॉरेस्ट रिपोर्ट हमारी 17वें नंबर की है, 87 में चालू की गई। कब चालू की गई? 1987 में चालू की गई। एक चीज और जरा सा याद रखिएगा कि 1988 से 1 साल बाद जब हमने पब्लिश कर ली, उसके अगले ही साल हमने ये प्रण लिया 1988 से कि कुल भूमि का 33% हमें वन करना है। हमारा टारगेट क्या है कि कुल भूमि का हमें कितना करना है? ये वैसे है तो एक इंटरनेशनल ट्रीटी, लेकिन बाद में चर्चा करेंगे। कुल भूमि का हमें कितने % वन करना है? 33% हमें हमारा वन करना है। याद आ गया? हमें याद हो गया। 17वीं रिपोर्ट है, 2021 में होनी थी लेकिन हुई 22 में। चंदवा घनत्व समझ में आ गया, 1 हेक्टेयर की परिभाषा समझ में आ गई, वन। अब चंदवा घनत्व के बिहाफ पे या चंदवा घनत्व के आधार पर हमने वनों को विभाजित किया है। देखिए, पहले जो वन है उन्हें हम कहते हैं अति सघन वन।
जैसा फोटो में आप देख पा रहे होंगे, वेरी डेंस फॉरेस्ट। कैसे फॉरेस्ट हैं? अति सघन वन। ऐसे फॉरेस्ट हैं जो बहुत ज्यादा क्या हैं? डेंस हैं, जिनका चंदवा घनत्व 70% के ऊपर है। जिनका चंदवा घनत्व क्या है? 70% के ऊपर है, वो है अति सघन वन। दूसरे हैं मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, मतलब मध्य सघन वन। मध्य सघन वन जिनका चंदवा घनत्व है 40 से लेकर 70% के बीच में, वो कहलाते हैं मध्य सघन वन। उसके बाद होते हैं हमारे पास खुले वन। कौन से वन होते हैं? हमारे पास होते हैं खुले वन, ओपन फॉरेस्ट, जिनका चंदवा घनत्व 40% से क्या है? कम है, वो कहलाते हैं हमारे ओपन फॉरेस्ट। मैनग्रोव्स के बारे में बात मैं बाद में करूंगा। हमें समझ में आ गया होगा कि वन और चंदवा घनत्व के हिसाब से हमारे 3 प्रकार के वन होते हैं, अति सघन वन, मध्य सघन वन और तीसरे होते हैं खुले वन। फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें समझ में आ गया कि 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है। कौन सी रिपोर्ट है? 17वीं फॉरेस्ट रिपोर्ट है। 87 से चालू कर रहे हैं, 88 में हमने क्या कर दिया? टारगेट बना दिया 33% का। वन क्या होता है? 1 हेक्टेयर की भूमि और चंदवा घनत्व 10%। 40 से 70 क्या होते हैं? मध्य सघन। 70 के ऊपर अति सघन, और नीचे कौन से होते हैं? खुले वन, जो हमारे 40% चंदवा घनत्व से क्या है? कम होते हैं। आगे देखते हैं कि कौन पब्लिश करता है, कौन इसको प्रकाशित करता है रिपोर्ट को। वो रिपोर्ट पब्लिश करता है भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। भारतीय वन सर्वेक्षण इसको क्या करता है? प्रकाशित करता है हर 2 वर्षों में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखिए 2 चीजें मैं आपको समझाता हूं। पहला मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि वन क्या होता है, और एक होता है वृक्षावरण। क्या होता है? वृक्षावरण मतलब क्या होता है, उसको जरा समझिए। देखिए वन क्या होता है तो मैंने आपको समझा दिया, वन तो समझ में आ गया। जो वन मैंने आपको समझा दिया कि वन क्या होता है, भाई हेक्टेयर वाला वन होता है। अब ट्री कवर क्या होता है? ट्री कवर को जरा समझिए। ट्री कवर का मतलब ये है, जैसे सड़कों पे पेड़ लगे हुए हैं, हमारे आपके घर के बाहर पेड़ लगा है, गार्डन में पेड़ लगा है, बगीचे में पेड़ लगा है, तो उसे हम वन तो नहीं कह सकते ना। तो उसको हम किस श्रेणी में ले लेते हैं? उसको हम कहते हैं ट्री कवर। क्या कहते हैं? वृक्ष। कितने वृक्ष लगे हैं, वृक्षावरण ऐसी कुछ कहते हैं इसको। ट्री कवर, कितने ट्री लगे हैं, उसको हम समझेंगे। तो देखिए हमारे यहाँ जो वन है, समझ लीजिए दोनों अलग अलग हैं। ट्री क्या है? जैसे सड़क पे आप कार लेके जा रहे हो, पेड़ लगे दोनों तरफ, तो वन नहीं है, वो केवल क्या है? पेड़ की गिनती में आएंगे, वो ट्री कवर में आएंगे। तो हमारे यहाँ जो वन है, वो कितना है उसको समझिए। हमें क्या करना है? हमारा एम क्या है? हमारा एम है कि हम वनों को साथ साथ लगाएंगे। हम लोग वन को क्या करेंगे? साथ साथ मिलकर बढ़ाएंगे। पहले तो ये समझ लो, वनों को कैसे बढ़ाएंगे? साथ साथ मिलकर बढ़ाएंगे। और 7 तियां कर दो 21, 7 तियां क्या कर दो? 21, 7 तियां कर दो 21। और अकेला अकेला आदमी अपनी जिम्मेदारी अगर ले, अकेला अकेला आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी ले, तो हम वन लगा देंगे। हम क्या हैं? हम वन लगाएंगे 7 7 और 7 तियां 21, और अकेला आदमी आगे पीछे, यहाँ पॉइंट लगा दो। तो ये है हमारा फॉरेस्ट कवर। हमारे यहाँ जो वन कवर कितना है? 21.71% कुल भूमि का। कुल भूमि का कितना है? जो भारत की 100% भूमि है, उस पर 21.71% हमारा क्या है? वन है। अगर बात करें ट्री कवर, जो मैंने आपको बताया ट्री कवर कितना है, ट्री कवर में कुछ नहीं है, 2 का 2 उतार दिया, 2 का क्या करा? 2 उतार दिया, इन तीनों को जोड़ दिया, 7 1 8 1 9, 7 1 8 1 9, और 1 का 1 पीछे ही लिख दिया। तो 2 के बाद ये हमारा ट्री कवर है, कुछ नहीं है। फिर से दोबारा समझ लीजिए, बड़ा आसानी से जो है हमें समझ में आ गया। हमें 7 7 वन लगाते हैं, 7 तियां 21, 7 तियां 21, और अकेले आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो 2 के बाद लगाएगा। ये क्या है हमारा? ये हमारा है फॉरेस्ट कवर। अच्छा क्या है? अगर ट्री कवर देखना है तो 2 सबको ऐड कर दो, 7 8 9, और 1 का 1 पीछे उतार दो, और पॉइंट यहां लगा दो। ये हमारा क्या हो गया? ट्री कवर। अगर दोनों को ऐड करोगे तो यही मिल जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? ये मिल जाएगा। तो अगर पूछ ले फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों मिला के कितना है, तो ये है। समझ में आ गया होगा। एक बार एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, कहेगा बताओ भाई पिछली बार से इस बार फॉरेस्ट कवर में कितनी वृद्धि हुई है, मतलब जो वन क्षेत्र है उसमें कितनी वृद्धि हुई है? 0.22 वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 0.22 वन क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है? 11 दूनी 22, 0.22 जो है परसेंट क्या हुई है? वृद्धि हुई है। जबकि पेड़ वेड़ में, ट्री कवर में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 76.76।
क्या हुई है, ट्री कवर में जो वृद्धि हुई है 0.76। इसको याद रखना, थोड़ा पूछ सकता है पेपर में। आगे चलते हैं। ये देखो, ये आदमी जो है, ये जो लड़का है ना, लड़का, पहले इसे मिटाओ, ये कुछ लिखा अंग्रेजी में, फिर इससे कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो लड़का है ना, इसका नाम है अरुण। लड़के का नाम क्या है, याद रखो, इस लड़के का नाम क्या है, अरुण। बहुत ही घनी दाढ़ी है, दिख रही होगी आप लोगों को, इतनी घनी दाढ़ी है। और इसके मध्य में सीने पे भी काफी क्या है, बाल हैं। ज्यादा बाल नहीं है, दाढ़ी के मुकाबले सीने पे कम बाल हैं। नाम क्या है, अरुण। मुंह काय से भरा हुआ है, दाढ़ी से भरा हुआ है। इतनी बात तो याद रखोगे। अब देखो, अब अगर हम लोग बात करें वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट मतलब अति सघन वन। तो अति सघन वन किसके हैं, अरुण के। देखो ना पीछे, अति सघन वन किसके हैं, अरुण के। तो अति सघन वन में पहला नंबर किसका है, अरुणाचल। पहली बात समझ में आ गई। अच्छा, नीचे भी बाल हैं, मध्य में क्या है, नीचे भी बाल हैं, लेकिन इतने नहीं है। तो मध्य सघन भी अरुण का, मध्य सघन क्या है, बीच में भी क्या है, बाल हैं। तो मध्य सघन में मध्य प्रदेश, मध्य सघन में क्या है, मध्य प्रदेश। और खुले में भी क्या है, मध्य प्रदेश। समझ में आ गया। तो अगर आपसे एग्जाम में वो पूछ ले कि अति सघन वन सबसे ज्यादा कहां है, वेरी डेंस फॉरेस्ट कहां है, तो अरुणाचल में, उसके बाद मध्य प्रदेश में, और खुले वन भी मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा जो है फॉरेस्ट कहां है, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, वन प्रतिशत की बात नहीं कर, अभी करें सबसे ज्यादा वन कहां है। तो देखो, दो बातों से समझाऊंगा। पहले तो आप मेरी बात समझो। सबसे ज्यादा अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बात करें तो भारत में नंबर है राजस्थान का। राजस्थान क्योंकि मरुस्थल है, तो वन से कोई मतलब नहीं है, खत्म कर दो उसे। दूसरा नंबर है किसका, क्षेत्रफल के अनुसार किसका है दूसरा नंबर, इट बिलोंग्स टू एमपी। एमपी का क्षेत्रफल के हिसाब से इंडिया में दूसरा नंबर है। तो जब एमपी का क्षेत्रफल ही बड़ा है तो वन भी ज्यादा होंगे। सही बात है, क्षेत्रफल बड़ा है तो क्या ज्यादा होंगे, वन भी ज्यादा होंगे। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या है, हमारे वन है। पहली बात क्या है, मध्य प्रदेश में हमारे सर्वाधिक वन है। एक बात समझ में आ गई। दूसरा अरुणाचल प्रदेश में, और तीसरा छत्तीसगढ़ में। अगर ये भूल जाओ तो एक और तरीका बताता हूं। भाई दाढ़ी है, भयंकर दाढ़ी है भाई की, अपने दिख रही है, भयंकर दाढ़ी है। अब छोटे मोटे रेजरों से तो इनका काम होगा नहीं, इतनी भयानक दाढ़ी है, छोटे मोटे रेजरों से तो इनका काम होगा नहीं। इनको चाहिए जिलेट का मैक। ऐसे तो लिखते तो एच होता है, एच को भूल जाओ। इनको क्या चाहिए, इन्हें चाहिए जिलेट का मैक 3 रेजर। कौन सा रेजर चाहिए, मैक 3 रेजर चाहिए। तभी तो ये जंगल साफ होगा। इतना जो वन है इनके ऊपर, वो कैसे साफ होगा, मैक 3 से। तो मैक से एम से हो गया एमपी, और ये है किसके, अरुण के, ये तो अरुणाचल। और सी से छत्तीसगढ़। सी से कोई राज्य नहीं है, सी से एक ही राज्य छत्तीसगढ़। तो मैक याद रख लेना कि मैक 3 जंगल है, तो क्या लगाना पड़ेगा, एकदम ब्लेड लगाना पड़ेगा। तो मैक 3 क्लियर हो गया भाई, समझ में आ गया होगा। रिलेट करके पढ़ो, चीजों को रिलेट करके पढ़ो, चीजों को देख के पढ़ो, रटो नहीं पागलों की तरह। क्या होगा जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अपना भी तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा कि सर ने बताया था जंगल है। जंगल किसके हैं, जंगल अरुण के हैं। कौन सा रेजर है, मैक का। तो मैक से MAC। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल और छत्तीसगढ़। आगे देखो, बोला मिनिमम फॉरेस्ट कहां है, सबसे कम फॉरेस्ट कहां है। देखो इसको थोड़ा समझो, थोड़ा सा समझोगे। 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, आपको पता होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। क्या आ गई थी, 1966 में हरित क्रांति भारत में प्रारंभ हो गई थी। तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा था वो हरियाणा और पंजाब पे ही पड़ा था। कहां पड़ा था, सबसे ज्यादा तो पहले पंजाब पे पड़ा था, लेकिन उसके बाद हरियाणा और पंजाब पे ही इक्वल प्रभाव पड़ा था। अब देखो, जब हरित क्रांति आएगी तो सबसे ज्यादा खाद्यान्न उगाए गए यहाँ पे। जब खाद्यान्न उगाए गए तो जंगलों को काट काट के क्या बनाए गए, एकदम बनाए गए खेत। तो याद रखना, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा जहां प्रभाव पड़ेगा वहां वन सबसे कम है। तो सबसे पहले हा से हरित और हा से हरियाणा, हा से हरित और हा से हरियाणा। तो हरियाणा का भैया दूसरा कौन सा है हरित क्रांति में, पंजाब और गोवा। गोवा लिकर, शराब में इतने व्यस्त है कि जंगल जंगल क्या ध्यान दें।
शराब में इतने मस्त है कि लिकर में इतने मस्त है पब्लिक वहां, तो जंगल वंगल पे कोई मतलब नहीं है। तो हरियाणा, पंजाब और गोवा, हरियाणा, पंजाब और गोवा मिनिमम फॉरेस्ट कम वन। क्लियर हो गया होगा आपको। ऊपर मैक्सिमम फॉरेस्ट मैक्स से बनाएगा। अति सघन, अति सघन अपना भाई अरुण है, मध्य सघन मध्य प्रदेश और खुले वन मध्य प्रदेश। क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए। अभी बात करें कि परसेंटेज वाइज, किसको बात करें? परसेंटेज वाइज मतलब कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत। अगर परसेंटेज वाइज हम लोग बात करें सबसे ज्यादा वन कहां है, तो देखिए अपना भाई अरुण फिर पिक्चर में, तो मेज पे अरुण की गर्लफ्रेंड मेघा, मेज पे काय पे है? मेज पे अरुण की गर्लफ्रेंड मेघा। ये मेज है, अरुण है, गर्लफ्रेंड है मेघा, और सॉल्व कर रही है क्या? परसेंटेज। आय का क्वेश्चन सॉल्व कर रही है, परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर रही है। ऐसे बनाना, देखो फिर दोबारा समझ लो, टेढ़ा नहीं बना लेना, कहीं गलत फल बना दो। देखो मेज पे, देखो वेयर चीज है ना, बैठी काय पे? बैठना चाहिए था कुर्सी पे। तो मेज पर बैठी है, गर्लफ्रेंड किसकी है? अपने भाई अरुण की, भाई अरुण की है, और इसका नाम क्या है? मेघा, और सॉल्व कर रही है क्या? परसेंटेज। सही है या नहीं है? तो देखिए फिर दोबारा समझ लीजिए, काय पे बैठी है? मेज पर बैठी है। काय पे बैठी है? मेज पर। गर्लफ्रेंड किसकी थी? अरुण की, और नाम क्या है? मेघा। तो मेघालय, और सॉल्व कर रही है क्या का क्वेश्चन? परसेंटेज का क्वेश्चन। तो याद रहेगा, मेज पे बैठी है अरुण की गर्लफ्रेंड मेघा, और क्या सॉल्व कर रही है? परसेंटेज। तो मिजोरम फर्स्ट, अरुणाचल 2 और मेघालय 3 परसेंटेज के हिसाब से। अब अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी की बात करें कि परसेंटेज के हिसाब से किस यूनियन टेरिटरीज में क्या हाल है, तो देखो यूनियन टेरिटरी की अगर हम लोग बात करें, वी टॉक अबाउट यूनियन टेरिटरी, तो भारत के इधर हिस्से पे अंडमान है और इधर के हिस्से पे लक्षद्वीप है। ये तो हम जानते ही हैं कि सर इधर के हिस्से पे क्या है? अंडमान है, और इधर के हिस्से पे क्या है? लक्षद्वीप है। ठीक है, तो ऐसे हम खड़े हुए। तो याद रखना, अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की, तो सीधे हाथ से कहानी चालू होगी। किससे हाथ से कहानी चालू होगी? सीधे हाथ से खाना खाना, सीधे हाथ से कहानी चालू होगी। तो ज्यादा जो है कौन है परसेंटेज में? परसेंटेज जो है मैक्सिमम फॉरेस्ट बात करें यूटी में, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा वन कहाँ है परसेंटेज के हिसाब से? वो है लक्षद्वीप पर। सीधे हाथ से बात शुरू होगी, तो सीधे हाथ पे मेरे क्या पड़ रहा है? सीधे हाथ पे मेरे पड़ रहा है यहाँ पे लक्षद्वीप। ठीक है, और उल्टे हाथ पे क्या है? अंडमान। सीधे हाथ पे लक्षद्वीप और उल्टे हाथ पे अंडमान। कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। अंडमान और लक्षद्वीप हो गया। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैक्सिमम जो है फॉरेस्ट इंक्रीज, अगर हम आपसे बात करें कि कहां पे जो है मैक्सिमम हमने फॉरेस्ट का इंक्रीज देखा है, कहां पे सर्वाधिक वनों की वृद्धि हुई है, ये समझ लीजिए पहले। यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्रा है, यहाँ पे क्या है? आंध्रा है। तो आंध्रा के अंदर ही तेलंगाना है। आंध्रा के अंदर क्या है? तेलंगाना है। और इन्हीं से चिपका हुआ इनका भैया उड़ीसा है। ऐसी तो मैप है। तो वृद्धि होगी तो आसपास ही तो वृद्धि होगी। ऐसा थोड़ी है कि एक यहाँ वृद्धि हो रही है और एक तुरान में वृद्धि हो रही है। तो नंबर 1 पे कौन है भाई? ये तो डैडी है, इसके अंदर ही तो तेलंगाना है। तो डैडी नंबर 1, बेटा नंबर 2 और पड़ोसी नंबर 3। डैडी नंबर 1, बेटा नंबर 2 और पड़ोसी नंबर 3। तो याद रखना, सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य पूछ ले जहां मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में, किसके? वन में। तो कौन है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। ठीक है भाई, अब बात करते हैं सबसे ज्यादा वन कहां घटे हैं। अब अरुण भाई तो लग गए थे किसके चक्कर में? मेघा के चक्कर में। अब भाई इन्हीं का वन सबसे ज्यादा घटेगा, क्योंकि ये किसके चक्कर में लगे हुए थे? आशिकी में लगे हुए थे। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जो आशिकी में लगेगा उसका वन तो घटेगा, उसकी जिंदगी तो खराब होनी है। भाई पढ़ लो, क्या करो? पढ़ लो, आशिकी उसकी बाद की बातें हैं। अब देखिए साहब, इनका तो वन क्या होना है? घटना ही घटना है। अरुण का पैसा ले गई। अरुण का क्या ले गई? अरुण का ले गई पैसा। अरुण का ले गई पैसा और कर गई नंगा।
अरुण का ले गई पैसा और कर गई क्या, नंगा। वो तो अभी इतना ही फोटो है, नीचे का भी काम तमाम कर गई। समझ में आया? अरुण का ले गई पैसा और कर गई अरुण को नंगा। समझ में आया? तो अरुणाचल, मणिपुर और नागालैंड, इनमें सबसे ज्यादा वनों में क्या देखी गई है, गिरावट देखी गई है। आई एम होपफुल कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी और सारी बातें याद हो रही होंगी। अगर आपको याद हो रही है तो प्लीज कमेंट में लिखिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। आगे देखते हैं। अब देखिए मैंग्रोव्स, ये मैंग्रोव क्या होते हैं, ये मैंग्रोव, इनको भी थोड़ा समझ लीजिए। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, इन्हें निमेटोफोर्स भी कहते हैं। मैंग्रोव्स क्या होते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कि सलाइन एरियाज में, मतलब सलाइन नमकीन पानी में जो उगते हैं, जिनकी जड़ें जमीन है, ये जमीन से इतनी नीचे निकल आती है कि वो खुद ऊपर निकल आती हैं। जमीन में नीचे जाके क्या करती हैं, ऊपर निकल आती हैं। और यही कहलाते हैं, कौन से वन कहलाते हैं, यही कहलाते हैं मैंग्रोव्स। अच्छा, मैंग्रोव्स के लिए चाहिए क्या, मैंग्रोव्स के लिए जो पानी चाहिए वो चाहिए खारा पानी, सलाइन पानी, समुद्री पानी। तो जितना भी मैंग्रोव वन मिलेगा वो आपको मिलेगा कहां पे, तटवर्तीय राज्यों में। किन राज्यों में मिलेगा, तटवर्तीय राज्यों में मिलेगा, केवल तट वाले राज्यों में ही मिलेगा। तो देखिए तट वाले राज्यों में मिलेगा। बहुत आसान है मैंग्रोव करना। देखो मैंग्रोव कितना आसान है, देखो क्यों। मैंग्रोव इतना आसान है कि जितना लंबा तट उतना लंबा मैंग्रोव, इतना लंबा तट उतना लंबा मैंग्रोव। अच्छा, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि सुंदरबन का डेल्टा है। पश्चिम बंगाल में काय का डेल्टा है, सुंदरबन के डेल्टा की वजह से पश्चिम बंगाल नंबर 1 पे आ गया। हालांकि तट में 8वें नंबर पे है। किसकी वजह से आ गया है, सुंदर बन के डेल्टा की वजह से क्या है, ये नंबर 1 पे है। इसीलिए मैंग्रोव्स यहाँ सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे सबसे लंबी तटवर्तीय बाउंड्री किसकी है, गुजरात की, इसीलिए अपना भाई गुजरात दूसरे नंबर पे। और अंडमान और निकोबार की भी तट सीमा क्या है, बहुत लंबी है, ये भी तीसरे नंबर पर है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले नंबर पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे गुजरात और तीसरे नंबर पे अंडमान और निकोबार। चीजों को रिलेट करना सीखिए। जब तक आप चीजों को रिलेट नहीं करेंगे, आप कोई मशीन नहीं है कि लिया और रट लिया पागलों की तरह, कि तुम सुन लो कि मैं सुन लूं फिर 2 दिन बाद भूल गए। नहीं, जब तक आपने चीजों का रिलेशन नहीं बनाया दूसरी चीजों से, वो आपको रिटेन रहेंगी ही नहीं भाई। आगे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस बार की वन रिपोर्ट में। क्या है ये, इस बार क्या किया गया है, टाइगर रिजर्व्स में जो वन है, बाघ अभयारण्यों में जो वन है, उनकी भी काउंटिंग की गई है कि टाइगर रिजर्व्स में कितने वन हैं। ठीक है, तो एक चीज इसमें जरूर याद रखिएगा कि टाइगर रिजर्व्स में जो वन है, टाइगर रिजर्व्स में जो वन है वो कितने हैं, 7 और 8%। इसका जो हमारा टोटल वन है, जो हमने अभी निकाला था, वही 21 करके, 7 तियां 21 और 1 करके, और वो इसको 2 को जोड़ दिया था 2, फिर 9 और 1, इन सबको जो जोड़ के 1, इन सबका कितने परसेंट, 7.8% जो है हमारे पास क्या है, टोटल फॉरेस्ट इकाई में, बाघ अभयारण्य में। याद रखना 7.8%, 7.8% है किसका, टोटल वन का, जो हमारे यहाँ वन है उसका। आगे अगर हम चर्चा करें, इस बार जो है सबसे ज्यादा जो है क्या है, टाइगर रिजर्व्स में जो है 2.27 जो है वो क्या बड़ा है आपका, ये टोटल भारत का है। 2.27 क्या है, टोटल भारत का जो वन है वो 2.27 है। पूरे भारत का जो वन है वो कितना है, 2.27 है। ज्यादा याद रहे तो रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नागा अर्जुन श्रीशैलम, इसमें क्या है, इसमें सबसे ज्यादा वन है। किसमें है, नाग अर्जुन श्रीशैलम, नाग अर्जुन श्रीशैलम, इसमें क्या है, रिजर्व से आंध्र प्रदेश में, टाइगर रिजर्व है आंध्र प्रदेश में, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा वन है। और अगर बात करें परसेंटेज वाइज, तो परसेंटेज वाइज है पके, कौन सा है, पके टाइगर रिजर्व है, पका के बनाया गया है। परसेंटेज वाइज पके है, पी से परसेंटेज, पी से पके। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जिसमें परसेंटेज है वो है पके। कौन है, पके, तमिलनाडु में। पके कहाँ है, तमिलनाडु में। आगे अगर हम लोग बात करें टाइगर रिजर्व के बाद, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कार्बन स्टॉक क्या है, 7204। कार्बन स्टॉक क्या है, 7204। इसको ऐसे याद कर लेना, 7204। कार्बन स्टॉक क्या है, 7204। मेरे साथ बोलो, याद हो जाएगा, 7204, 7204, 7204,
7204 हो गया यार, 7204। कार्बन स्टॉक क्या है? 7204। अच्छा, कार्बन 7204 क्या? मिलियन टन। मिलियन टन है कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक क्या होता है? जैसे पेड़ वेड़ को काटोगे ना तो नीचे से कार्बन निकलता है। जब क्या होता है, ज्यादा पेड़ों की कटाई होती है तो ज्यादा कार्बन स्टॉक होता है। ज्यादा पेड़ों की कटाई होती है तो ज्यादा कार्बन स्टॉक होता है। तो पूछ लेगा कि कार्बन स्टॉक कितना है? 7204। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है कि ये बताओ भाई, कहां गए, मैंग्रोव्स में कितने किलोमीटर जो है इंक्रीज हुआ है? मैंग्रोव्स में हमने कितना इंक्रीज देखा है? 17। कितने किलोमीटर का इंक्रीज देखा है? 17 किलोमीटर का मैंग्रोव वन में क्या हुआ है? हमने इंक्रीज देखा है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और फॉरेस्ट रिपोर्ट तैयार करिए। और प्लीज देखिए, जब हम पढ़ाया करें तो आप भी साथ में बोला करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मन में ही बोलिए, लेकिन इससे हमें क्या रहता है? रिटेन रहता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।